अब हम बात कर रहे हैं कि मोबाइल जर्नलिज्म के लिए जो बेसिक इक्विपमेंट है वो कैसा होना चाहिए। तो व्यूअर्स, एक ट्राइपॉड, एक माइक्रोफोन, एक मोबाइल जर्नलिस्ट के लिए काफी है। एक मोबाइल जर्नलिस्ट के लिए यानी कि मोजो के लिए जो बेसिक बुनियादी चीजें हैं वो क्या होंगी। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं, आपके सामने ये एक मोबाइल का माउंट होगा, आपके साथ दूसरी चीज आपका मोबाइल, आपका ट्राइपॉड और इसके ऊपर एक बेस, और आपकी किट इक्विपमेंट मुकम्मल हो गई है। अब इसका इस्तेमाल कैसे है वो मैं आपको बताता हूं। इस बेस के ऊपर, मोबाइल माउंट के ऊपर मैंने अपने मोबाइल को फिट करना है। ये मैंने मोबाइल माउंट के ऊपर अपने मोबाइल को फिट कर दिया है। अब ये मोबाइल बेस के ऊपर मैं इसको अब एडजस्ट करने लगा हूं। That's it। अभी आपका ऑलमोस्ट इक्विपमेंट मुकम्मल हो गया है। आपने अपनी जो मोबाइल ऐप है, जो कि नॉर्मली मैंने अपने आपको ट्यूटोरियल में बताया है, हम ओपन कैमरा यूज कर रहे हैं, तो मैं यहां से अपना ओपन कैमरा मोबाइल ऐप ऑन कर रहा हूं और यहां से आप जूम के जरिए अपना फ्रेम एडजस्ट कर सकते हैं। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज दूसरी है, आप ऑडियो, यहां तक तो वीडियो का मेरा काम सारा हो गया। अब ऑडियो के लिए आप एक एक्सटर्नल माइक्रोफोन की जरूरत पड़ेगी। तो उसके लिए मेरे पास ये एक माइक है जिसका एक सिरा आपको जो 3.5 mm का होता है, ये आपके जो मोबाइल का जो नीचे बेस है, ऑडियो के चिप कनेक्टर है, आप इसके अंदर एडजस्ट करेंगे यहाँ पे, और इसके दूसरे एंड पे आपके पास यहाँ पे माइक है। अब ये आपने कॉलर के ऊपर लगाना है। इसके लिए भी बुनियादी तौर पे आपको जो चीज सबसे इंपॉर्टेंट समझनी है कि ये आपके जो माउथ पीस है उसे तकरीबन फेस से इस तरह हाथ के इशारे से मार्क कर लें कि कहाँ पे लगना चाहिए। तो जहां तक ये आपका दूसरा एज हाथ का आ रहा है वहां पे आपका माइक एडजस्ट होगा। तो उसी हिसाब से यहाँ पे मैं अपना माइक एडजस्ट करूंगा। जरूरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट आपको समझनी है वो ये कि जो मोबाइल की माइक की जो डायरेक्शन है वो आपके जहां पे माउथ पीस है उसके बिल्कुल सामने होनी चाहिए। ये लेफ्ट या राइट पे नहीं होना चाहिए। इस तरह जो साउंड की जो साउंड है, जो नॉइज है, ये ज्यादा कैप्चर करेगा। ये मेरे पास एक हैंड फ्री है, इसके जरिए ना सिर्फ मैं अपनी रिकॉर्डेड ऑडियो को सुन सकता हूँ, उसकी मॉनिटरिंग कर सकता हूँ, बल्कि इससे अपनी ऑडियो रिकॉर्ड भी कर सकता हूँ। चूंकि इसके अंदर भी अगर आप देखें तो इसके अंदर भी एक माइक होता है। तो ये वाला माइक भी आप इस माइक की फोन की जगह, अगर मैं ये यूज नहीं करता हूं, मैं इसको उतार देता हूं। तो अब मैं इस हैंड फ्री के साथ भी इसको इस्तेमाल कर सकता हूं। आप अगर देखें तो आपकी जो मोबाइल जर्नलिज्म के लिए जो बेसिक आपको चीजें नेसेसिटी थी वो आपकी ऑलमोस्ट मुकम्मल हो चुकी हैं। अगर एक आप और थोड़ी एडवांस चीज में चले जाएं, अगर आप देखें कि आपकी नॉइज में जो एयर का साउंड है या जो एनवायरमेंटल साउंड है वो थोड़ा ज्यादा हो रहा है, तो आप इस माइक की जगह आप विंडशील्ड भी यूज कर सकते हैं। जिस तरह आप देखें तो मेरे छोटे माइक के ऊपर भी आपको ये इसके ऊपर एक विंडशील्ड, आपको एक छोटा सा फोन नजर आता है। जब ये इसके ऊपर होता है तो आपकी बहुत सारी जो गैर जरूरी नॉइज है ये इसको कंट्रोल कर सकता है। लेकिन अगर आपके पास हैंड हेल्ड माइक है तो आप ये वाला विंडशील्ड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसको माइक के ऊपर रखेंगे, और अब आप अगर आप साउंड सुन रहे हैं तो आप देख रहे होंगे कि बहुत पहले से बेहतर साउंड आपको आ रहा है। अगर आप डायरेक्ट, या आपके पास हैंड हेल्ड फोन भी नहीं है, आपके पास जो एक्सटर्नल माइक्रोफोन है ये भी नहीं है, या आपके पास हैंड फ्री है ये भी नहीं है, तो आप डायरेक्ट जो मोबाइल के अंदर कैमरा है इससे भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपने देखनी है कि यहाँ पे बहुत अच्छी क्वालिटी की ये ऑडियो रिकॉर्ड कर लेता है, बट अगर मैं अपने मोबाइल से थोड़ा दूर हो जाऊंगा तो ये इसकी क्वालिटी बहुत
खराब भी हो सकती है। लेकिन आप इस अगर मोबाइल से करें तो मेक श्योर करें कि इसके ऊपर भी यही वाला आप एडजस्ट विंडशील्ड लगा लें और अपनी रिकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। सो दैट्स इट। कुछ चीजें और भी छोटी छोटी हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं, लाइक प्रोटेक्टिव केस। आपके फोन के लिए एक प्रोटेक्टिव केस होना चाहिए जो कि फोन कहीं पे रिकॉर्डिंग के दौरान, कहीं पे भागते हुए, उठते बैठते हुए अगर आपका फोन गिरता है तो ये क्रैश होने से बच सकता है। तो इसके लिए एक प्रोटेक्टिव केस होना जरूरी है। स्क्रीन प्रोटेक्टर, नॉर्मली ये सब फोन्स पे होते हैं, लेकिन अगर आपके फोन में स्क्रीन प्रोटेक्टर नहीं है तो आप इसको जरूर इस्तेमाल करें। अ हैवी ड्यूटी स्क्रीन प्रोटेक्टर विल रिड्यूस द रिस्क ऑफ क्रैक्स एंड स्क्रैचेस ऑन योर मोबाइल फोन। एक छोटी सी लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज वो है आपका क्लीनिंग क्लॉथ। एक क्लीन छोटा रुमाल फाइबर का, द सॉफ्ट क्लोथ्स यूज्ड टू क्लीन आई ग्लासेस आर ग्रेट फॉर रिमूविंग डस्ट एंड फिंगरप्रिंट्स ऑन योर मोबाइल लेंस। रिकॉर्डिंग से पहले मेक श्योर करना है कि आपने रुमाल से अपने जो मोबाइल का लेंस है इसको साफ करना है। नॉर्मली क्या होता है, जब मेरे हाथ में ये फोन होता है तो मेरे हाथ के जो फिंगरप्रिंट्स हैं वो इसके ऊपर प्रिंट हो जाते हैं, जिसकी वजह से मेरी रिकॉर्डिंग के अंदर कुछ ब्लर या कुछ स्क्रैचेस आना शुरू हो जाते हैं। तो इसको रिमूव करने के लिए आप क्लॉथ का इस्तेमाल करते हैं। एक्सटर्नल पावर, इससे खौफनाक कोई बात नहीं हो सकती व्यूअर्स कि आप कहीं पे इंटरव्यू करने के लिए जाएं, वहां पे रिकॉर्डिंग करने के लिए अपना सेटअप लगाएं, ठीक उसी वक्त आपको पता लगे कि आपके फोन की बैटरी गुम हो गई है, खत्म हो गई है। सो इसके लिए कीप एन एक्सटर्नल चार्जर और पावर बैंक इन योर मोजो किट बैग। और जाने से पहले मेक श्योर करें कि आपका फोन पूरी तरह से रिचार्ज हो। स्टेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठहराव, वीडियो के अंदर ठहराव, इस काम के लिए हम ट्राइपॉड का इस्तेमाल करते हैं। एक ट्राइपॉड आपकी फुटेज को बहुत स्टेबल करता है, उसको बहुत शार्प बनाने में मदद फराहम करता है। आपको बहुत ज्यादा महंगा ट्राइपॉड लेने की जरूरत नहीं है, कोई सा भी ट्राइपॉड चलेगा जिसकी सिर्फ लेग्स थोड़ी सी मजबूत हो और आपकी जो हाइट है उसकी वो आपके आई लेवल तक हो। और जो चीज़ें इसमें इस्तेमाल हो सकती हैं एडवांस जर्नलिज्म के लिए, वैसे ज़रूरी नहीं है सारी चीज़ें आपके पास हों, लेकिन अगर हैं तो ये एडवांस जर्नलिज्म, एडवांस रिकॉर्डिंग, फिल्म शूटिंग के लिए, डॉक्यूमेंट्रीज के लिए, फोटोशूट्स के लिए ये चीज़ें बहुत हेल्पफुल साबित होती हैं। उनमें है एक मोनोपैड्स या सेल्फी स्टिक्स। Monopads is a good alternative to a tripod, especially one of the models with spreadable feet, and a selfie stick can also be used. Tripod mount. आपको अपने फोन को ट्राइपॉड के ऊपर अटैच करने के लिए एक ट्राइपॉड माउंट की जरूरत पड़ती है, यानी कि एक बेस की जरूरत पड़ती है, जिससे आप फोन को किसी भी स्टैंडर्ड ट्राइपॉड के ऊपर सेट कर सकते हैं। कोशिश करें कि एक प्रोफेशनल स्क्रू बेस्ड माउंट जिसके साथ एक रबर की ग्रिप हो ताकि वो आपके फोन को स्क्रैचेस से भी बचा सके, वो यूज करें। ग्रिप। A grip allows you to attach your smartphone with an external lens. ये कैसी ग्रिप है जिसके साथ अगर आप अपने फोन के साथ कुछ एडिशनल लेंस यूज करना चाह रहे हैं तो आप इस ग्रिप के जरिए, इसके साथ एक ग्रिप होगी और ये फोन के साथ भी होगी और उसी ग्रिप के ऊपर आप अपना लेंस भी एडजस्ट कर सकते हैं। ये आपको मूव करने में भी बहुत मदद फराहम करता है।
अब आप इससे भी थोड़ा सा एडवांस अगर जाएं तो आपको गिम्बल्स की जरूरत पड़ती है। मोबाइल जर्नलिज्म के लिए गिम्बल की कोई बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। एक गिम्बल फोन आपके फोन को मोटराइज्ड ग्रिप के साथ कंबाइन करता है, जिसकी मदद से आप अपने कैमरे को अपने सब्जेक्ट के ऊपर रिक्वायर्ड मूवमेंट के साथ मूव कर सकते हैं और वहां पे कोई वीडियो ना तो श्रिंक होगी, ना उसमें कोई आपको जर्क्स फील होंगे। बहुत स्मूथ वीडियो वो रिकॉर्ड करेगा। इसके लिए बहुत से पॉपुलर ब्रांड्स हैं, DJI है, Xeon है और भी बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो कि मार्केट में इजीली अवेलेबल हैं। अहम चीज है वो मोबाइल जर्नलिज्म का समझने 50% पार्ट है, वो है इसका ऑडियो। आप सुन क्या रहे हैं? कोई भी अच्छी चीज अगर आपको दिख भी रही है लेकिन अगर आपको सुनाई अच्छी नहीं देगी तो वो उसका कोई इंपैक्ट इतना अच्छा नहीं होगा। उस काम के लिए हम क्लिप माइक्रोफोन भी यूज करते हैं। दिस इज ऑल्सो नोन एज लेपल और लेवलियर माइक्रोफोन्स। इनका इस्तेमाल इंटरव्यूज के दौरान बहुत नॉइजी और तेज हवा में बहुत यूजफुल होता है। ये माइक्रोफोन आपके स्पीकर के कपड़ों के साथ अटैच होता है, जिस तरह यहां पे मेरे एक माइक लगा हुआ है और इसका दूसरा हिस्सा आपके जो फोन है वो उसमें अटैच होता है। स्मार्टफोन हेडसेट्स, अगर आप फील्ड में आपके पास एक्सटर्नल माइक्रोफोन नहीं है तो आपके मोबाइल फोन का जो बिल्ट इन माइक है वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जो ऑलमोस्ट आपके मोबाइल के किसी एक तरफ होगा। या फिर आप ब्लूटूथ वायरलेस एयरबड्स या एयरपॉड्स से भी अच्छी क्वालिटी में ऑडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। ऑडियो के लिए मैंने आपको बताया था हम 3-4 किस्म के जो फोन्स हैं वो यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहली जो कॉमन चीज़ है जो हम यूज़ करते हैं वो इसके अंदर का एक माइक भी होता है। ये बिल्कुल इसकी आप बॉटम पे देखें तो आपको एक छोटा डॉट मिलता है, बिल्कुल जहाँ पे आप अपनी हैंड फ्री यूज़ करते हैं उसके साथ ही आपको एक सुराख नज़र आता है। ये आपका जो बिल्ट इन है ये आपका वो माइक है। आप इसके साथ भी बड़ी अच्छी क्वालिटी की ऑडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसके लिए सिर्फ ये है कि जब भी आपने रिकॉर्डिंग अपनी इस वाले माइक से ऑन करनी है तो इसकी जो डायरेक्शन है वो आपके मुंह की तरफ होनी चाहिए, तो ये बहुत अच्छी ऑडियो रिकॉर्ड करेगा। और बिल्कुल पास भी नहीं होनी चाहिए ताकि ऑडियो ब्लास्ट ना हो। तो कम से कम क्या किया जाता है कि कम से कम 30 सेंटीमीटर का तकरीबन इतना फासला आप रखते हैं ताकि एक नेचुरल साउंड वो रिकॉर्ड करे। एक तो माइक आप ये यूज कर सकते हैं। दूसरी चीज आप एक और माइक यूज कर सकते हैं जिसको आप माइक्रोफोन कहते हैं, जो वायर के साथ होता है। ये अगर मैं आपको खोल के दिखाऊं तो ये इसका एक सिरा दो पिन होती है 3.5 mm की। ये पिन आप अपने मोबाइल फोन में लगाते हैं और जो दूसरा हिस्सा होता है जिसमें माइक होता है वो आप अपने क्लोथ के साथ एडजस्ट करते हैं और इसका फासला भी 20 सेंटीमीटर मैंने आपको बताया था। हाथ के इशारे से अगर आप नोट कर लें तो इतना फासला होना चाहिए आपके माउथ पीक से, जहां पे आपका दूसरे हाथ की एज ये फिंगर है यहां तक आपका माइक लगेगा। तो ये आइडियल डिस्टेंस होता है इस माइक की अच्छी परफॉर्मेंस लेने का। दूसरा माइक आपको ये है। इसके अलावा हम एक और माइक भी यूज कर सकते हैं जिसको हम हैंड हेल्ड माइक कहते हैं। वो वायर वाला भी हो सकता है, वो वायरलेस भी हो सकता है। इसका भी यही तरीका होता है कि इसका एक सिरा जो होता है वो आप अपने फ़ोन के साथ लगाते हैं, जहाँ पे यहाँ पे ये पिन बनी हुई है आप इस फ़ोन के साथ लगाते हैं, और दूसरा जो हिस्सा होता है वो आपके हाथ में होता है और आप इसको यूज़ कर रहे होते हैं। एग्जैक्टली इसका फासला भी आपके मुंह से तकरीबन कोई 15 to 20 सेंटीमीटर मिनिमम होना चाहिए। इससे पास में आएंगे तो आपकी जो ऑडियो है वो ब्लास्ट होने का खदशा हो सकता है। एक और भी माइक हम यूज़ करते हैं जो कॉर्डलेस माइक होता है। लाइक अगर मैं आपको एक और माइक दिखाऊं, एक माइक आप ये भी यूज करते हैं। ये कॉर्डलेस माइक होता है, इसके साथ एक
ट्रांसमीटर होता है जो कि आपके जो मोबाइल फोन के साथ है उसके साथ अटैच होता है, यानी कि ये इसकी एक सेम पिन होती है, ये आपके मोबाइल फोन के साथ अटैच होगी एंड देन इसका पावर आपने ऑन करना है और दूसरा हिस्सा आपके हाथ में होता है और इसकी भी पावर होती है, आपने इसको भी ऑन करना है, देन आप इस तरह भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। डिस्टेंस सेम होता है, यानी कि 15 to 20 जो सेंटीमीटर है इसका आपने डिस्टेंस रखना है अच्छी क्वालिटी की ऑडियो के लिए। तो ये डिफरेंट किस्म के आप माइक यूज कर सकते हैं बहुत प्रोफेशनल जर्नलिज्म के लिए या म्यूजिक रिकॉर्डिंग के लिए या कोई मल्टीपल जो स्पीकर हैं उनकी रिकॉर्डिंग के लिए, जहां पे कुछ लोग ज्यादा हैं, जहां पे डिवाइसेस इंस्ट्रूमेंट ज्यादा हैं। इस काम के लिए अगर आपने ऑडियो रिकॉर्डिंग करनी है तो फिर आपको एक मिक्सर का इस्तेमाल करना पड़ता है। अगर आप 2 या 2 से ज्यादा माइक्रोफोन्स इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप हर फोन की अलग सेटिंग्स के लिए एक ऑडियो मिक्सर का इस्तेमाल कर सकते हैं। मार्केट में बहुत सारे सस्ते ऑडियो मिक्सर्स अवेलेबल हैं। जब आपको एक से ज्यादा इनपुट, मैंने जितने भी माइक आपके सामने डिस्कस किए हैं वो सिर्फ इसकी एक इनपुट है, अगर मुझे इसमें ज्यादा इनपुट्स चाहिए हो, ज्यादा मेरे पास रिसोर्सेज हो ऑडियो के, तो फिर मेरे लिए काफी सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं। इस काम के लिए आपने घबराना बिल्कुल भी नहीं है। हम आपको एक और चीज इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं, वो है इसका शॉर्ट मोबाइल ऑडियो कंसोल। बॉक्स सा है, बहुत लाइट वेट है। सबसे मजेदार बात है कि बहुत बड़े मिक्सर, जो कि तकरीबन मेरे टेबल जितना एक मिक्सर होता था, उस पे आपको कंसोल मिल रहा होता था। ये सिर्फ मुझे, ये देखें आप, मेरे हाथ में आ गया है और ये कैरी करना कितना आसान है। मैं अपनी पॉकेट में रख सकता हूं, अपनी जो मोजो किट है उसमें मैं इजीली इसको एडजस्ट कर सकता हूं। इसमें फीचर्स क्या है मैं वो आपको बताता हूं। इसमें आपको 3 इनपुट्स भी हैं, 3 आउटपुट्स भी हैं, यानी कि 3 जो मैं डिफरेंट सोर्सेज से अपनी ऑडियो को रिकॉर्ड कर सकता हूं और इसकी आउट भी मुझे 2 मिल रही हैं। लाइव 1 भी है और लाइव 2 भी है। ये जो लाइव 1 है यहां से मैं आउट ले सकता हूं और लाइव 2 से भी मैं आउट ले सकता हूं। हैंड हेल्ड माइक्रोफोन्स इंटरव्यू रिकॉर्डिंग के लिए, पीटीसी रिकॉर्डिंग के लिए यानी कि पीस टू कैमरा के लिए या नेचुरल साउंड रिकॉर्डिंग करने के लिए ये एक आइडियल डिवाइस है। इसका एक हिस्सा आपके स्मार्टफोन्स में प्लग होता है और दूसरा माइक्रोफोन जो आपके हाथ में होता है। बहुत ज्यादा तेज हवा से बचने के लिए आप इस माइक्रोफोन के ऊपर भी एक विंडशील्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत ज्यादा तेज हवा में बहुत मददगार होती है, पर्टिकुलरली जब आपका माइक बहुत ज्यादा पास हो तो पॉपिन पॉपिन पॉप फा का जो साउंड है इसको कंट्रोल करने के लिए भी आप विंडशील्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। वायरलेस रिकॉर्डिंग, अगर आपका स्पीकर सब्जेक्ट कुछ फासले पर है तो आपको वायरलेस माइक्रोफोन सेट का इस्तेमाल करना पड़ता है। माइक्रोफोन आपके स्पीकर के साथ एक ट्रांसमीटर के जरिए अटैच होता है और इसका रिसीवर आपके स्मार्टफोन के साथ कनेक्ट होता है। लाइटिंग, अगर आपके पास लाइट्स नहीं हैं तो आई एडवाइज यू कि आप जितना भी अपनी फिल्मिंग या फोटोग्राफ्स आपने लेने हैं वो आउटडोर लाइटिंग में लें, यानी कि सूरज की रोशनी में लें। वहां पे आपको बहुत अच्छी लाइट भी मिल जाएगी और आपका जो रिजल्ट है वो आपको बहुत ज़्यादा शार्प मिलेगा। तो कोशिश करें कि आप नेचुरल लाइट में ज़्यादा से ज़्यादा शूट करें। एक्सटर्नल लेंसेज, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है।
व्यूअर्स, अगर आपने कोई फिल्म शूट करनी है, कोई डॉक्यूमेंट्री शूट करनी है, कोई कमर्शियल शूट करना है या यूट्यूब के लिए कोई प्रोग्राम शूट करना है, तो आपका जो मोबाइल के अंदर फोन है समटाइम आपका रिक्वायर्ड फ्रेम नहीं बनाता। आप बहुत ज़्यादा वाइड फ्रेम चाह रहे होते हैं लेकिन आपका फ़ोन वो आपको प्रोवाइड नहीं करता। आप बहुत ज़्यादा टेलीस्कोपिक, आप बहुत ज़्यादा जूम करके किसी आंख का शॉट लेना चाह रहे हैं, नोज पैड का शॉट लेना चाह रहे हैं, तो वो शायद आपका मोबाइल आपको सपोर्ट नहीं करता। तो इस काम के लिए आप एक्सटर्नल लेंसेज का इस्तेमाल भी करते हैं। इस वीडियो में आप देख रहे होंगे कि हमने अपने कैमरा के साथ एक एक्सटर्नल लेंस लगाया हुआ है। ये आपको मार्केट में बहुत सस्ते और बहुत महंगे भी मिल जाएंगे और इसकी बहुत ज़्यादा वैरायटी मार्केट में अवेलेबल है। तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से क्लोज शॉट्स के लिए या फिर वाइड शॉट्स के लिए डिफरेंट एक्सटर्नल लेंसेज का इस्तेमाल कर सकते हैं।